मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं CGPSC चैनल में, है ना। हम लोग आपका छत्तीसगढ़ का वीडियो बना रहे हैं जिसमें कलचुरी आपका इतिहास आया है हमारा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कलचुरी वंश का आपका क्या इतिहास रहा है भारतीय इतिहास में और हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में किस प्रकार आपका उनका विवरण रहा है कि कौन कौन राजा कैसे कैसे शासन किए हैं, इसको देखे थे हम लोग। कौन किस शाखा थे, कौन रायपुर शाखा से थे और कौन रतनपुर शाखा से। आज चलिए हम उसको एक्सप्लेनेशन करके आपका देखते हैं कि किस शाखा का इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या रहा है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे जो कलचुरी वंश वाला आपका कौन सी शाखा है, रतनपुर शाखा। ठीक है, रतनपुर शाखा के हमारे पहले आपका राजा होंगे कलिंग राज। कौन होंगे भाई? कलिंग राज। देखिए, कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन है, तो याद रखना हमें कलिंग राज है। इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी, अपनी राजधानी इन्होंने तुमान रखी थी। क्या रखी थी भाई? तुमान, जो कि वर्तमान में कौन से क्षेत्र में है? कोरबा क्षेत्र में है। इसी को इन्होंने अपनी क्या रखी थी? राजधानी रखी थी। और यही तुमान पर इन्होंने एक मंदिर निर्माण किया, जिस मंदिर को हम कहते हैं महिषासुर मर्दनी मंदिर। ठीक है, तो आपका इसका याद रखना है, महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करता कौन है पूछेगा तो कलिंग राज है। और यह महिषासुर मर्दनी का मंदिर कहाँ पे है? तुमान में। इन्होंने 1000 ईस्वी में प्रारंभ किया है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन, और कलचुरी वंश का इतिहास रहेगा 1000 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट रहेंगे उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए, कलिंग राज जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या रहा है? संस्थापक रहा है। दूसरा, इन्होंने राजधानी कहाँ रखा? तुमान रखा, कोरबा क्षेत्र में है हमारा। इन्होंने वहां पे एक मंदिर निर्माण किया, जिस मंदिर का क्या नाम है? महिषासुर मर्दनी का मंदिर। ठीक है, इसके बाद हमारे राजा है दूसरे राजा, जिसका नाम क्या है? कमल राज। क्या नाम है भाई? कमल राज। कमल राज के बारे से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, कमल राज के बारे से। तो कमल राज देखिए, हमारा जो कलचुरी वंश है वह आपका 2 शाखाओं में थी, एक त्रिपुरी शाखा और एक हमारा छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल शाखा। तो त्रिपुरी शाखा के जो राजा थे उसका नाम था गंगेदेव। क्या नाम था भाई? गंगेदेव। त्रिपुरी शाखा के जो शासक थे उसका नाम था गंगेदेव। गंगेदेव ने एक अभियान किया, अभियान चलाया, है ना, उड़ीसा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? उड़ीसा क्षेत्र में एक अभियान चलाया आपका गंगेदेव ने, जिसमें कमल राजदेव ने इनकी क्या की थी भाई? सहायता की थी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी शाखा के राजा गंगेदेव ने उड़ीसा अभियान किया, तो उड़ीसा अभियान में छत्तीसगढ़ के आपका किस कलचुरी शासक ने इनकी सहायता की थी? तो कमल राज ने इनकी क्या की थी? सहायता की थी। क्लियर है बातें? एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कमल राज जी आपका सहायता करने के लिए उड़ीसा गए थे, तो उड़ीसा के जो क्षेत्र थे वहां पे एक व्यक्ति मिले इसको, जो कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका नाम था साहिल। क्या नाम था? साहिल नाम का एक वीर पुरुष मिला आपका कमल राजदेव को, और कमल राज ने इस साहिल नाम के वीर पुरुष को कहाँ ले आया भाई? हमारे छत्तीसगढ़ ले आया। छत्तीसगढ़ में लाकर इन्होंने अपने आपका साम्राज्य में उसको एक आपका पदाधिकारी के रूप में शामिल कर लिया। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पूछा जा सकता है कि साहिल नाम के वीर पुरुष को उड़ीसा क्षेत्र से किस कलचुरी राजा ने आपका लाया था? तो कमल राजदेव ने। ये घटना हमारे भारतीय इतिहास के एक घटना से मैच करती है।
हम जानते होंगे एक राजा आप सुने होंगे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान किया था, गुजरात अभियान। क्या अभियान? गुजरात अभियान किया था। और इस गुजरात अभियान में आपका इन्होंने भी एक वीर पुरुष, एक वीर किन्नर कह सकते हैं, जो कि आपका हिजड़ा था, जिसका नाम था आपका मलिक काफूर, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था। गुजरात अभियान में उन्होंने एक वीर आपका किन्नर को, एक हिंदू हिजड़ा था जिसका नाम था मलिक काफूर, इसको खरीद कर आपका अपने शासन काल में वो मिला लिया था। खरीद कर 1000 दिनार में खरीदा गया था। इस कारण मलिक काफूर को भारतीय इतिहास में 1000 दिनार की संज्ञा भी दी गई है। तो लगभग हमारा जो गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी का है, उसी तरह की एक्टिविटी वाला किसकी घटना है? कमल राजदेव का। तो याद रखना है, कमल राजदेव ने आपका गंगेदेव की सहायता की उड़ीसा अभियान में, और वहां से एक वीर पुरुष को लाया जिसका क्या नाम है? साहिल, जो कि हमारे भारतीय इतिहास के किस घटना से आपका मैच करता है जी? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान से। गुजरात अभियान में जाते हैं तो वहां से मलिक काफूर नाम के एक हिंदू हिजड़ा को एक आपका खरीदते हैं 1000 दिनार में। इसी तरह की घटना आपका मैच करती है, ठीक है। तीसरा हमारा राजा होंगे कौन? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बारे से देखिए, रत्नदेव प्रथम ने 1045 ईस्वी में एक शहर बसाया, जिस शहर को हम जानते हैं रतनपुर। रतनपुर जो कि हमारा कहाँ पे है? बिलासपुर में, है ना। तो रत्नदेव प्रथम ने 1045 ईस्वी में एक शहर बसाया रतनपुर, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में। और यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया, एक मंदिर का निर्माण किया जिसको हम एक शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। हमारा एक प्रमुख शक्तिपीठ है ना। महामाया देवी का मंदिर बनाया। महामाया देवी का क्या बनाया है? मंदिर बनाया। तो यह आपका महामाया देवी का मंदिर है। इसको बहुत बार पूछा जाता है कि महामाया देवी के मंदिर के निर्माण करता कौन है? तो रत्नदेव प्रथम है। महामाया देवी का मंदिर कहाँ है? तो रतनपुर में है, जो कि कौन से एरिया है? बिलासपुर एरिया है। और इसका निर्माण किस ईस्वी में हुआ है? तो 1045 ईस्वी में। याद रखना भाई, 1045 ईस्वी में। और यदि शताब्दी पूछेगा तो शताब्दी में कौन सी शताब्दी हो जाएगी भाई? 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी में महामाया देवी का मंदिर निर्माण किया है किस व्यक्ति ने? रत्नदेव प्रथम ने। क्लियर है बातें? रत्नदेव प्रथम ने शहर बसाया रतनपुर, वहां पे एक मंदिर निर्माण किया महामाया देवी का मंदिर 1045 ईस्वी में। या शताब्दी पूछेगा तो 11वीं शताब्दी। रत्नदेव प्रथम ने वज्जुक की कन्या नोनल्ला से विवाह किया था। किससे विवाह किया था भाई? रज्जुक की कन्या नोनल्ला से विवाह किया था आपका किस शासक ने जी? रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है। और रत्नदेव प्रथम के बारे से कहें तो रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। किसको बनाया? रतनपुर को आपको राजधानी आपका बनाया। और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। किस शासक के द्वारा? रत्नदेव प्रथम के द्वारा। तो आपका बहुत सारे फैक्ट हैं इसके। इन्होंने आपका महामाया मंदिर का निर्माण किया, रतनपुर शहर बसाया, रतनपुर शहर को अपनी राजधानी बनाई, वज्जुक की कन्या नोनल्ला से क्या किया? विवाह किया। इसके बाद अन्य आपका रत्नदेव के बारे से फैक्ट की बात करें तो इनकी पुरानी राजधानी क्या थी भाई? तुम्मान, जो कि कौन सा क्षेत्र था? कोरबा क्षेत्र, जिसको आपका कलिंग राज ने आपका रखा था।
तुमान में इन्होंने बहुत से तालाब खुदवाए, पुष्प उद्यान लगवाया और आम्रवन लगाया। तो विशेष तौर पे पुष्प उद्यान और आम्रवन लगाया आपका तुमान में किस व्यक्ति ने? रत्नदेव प्रथम ने। और रतनपुर में बहुत सारे इन्होंने क्या निर्माण कराया है भाई? तालाब निर्माण कराया है। इस कारण हम रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहते हैं, तालाबों की नगरी। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। रत्नदेव प्रथम ने राजधानी हमारी रतनपुर को बनाया, रतनपुर में बहुत सारे तालाब निर्माण किए, तुमान में आपका पुष्प उद्यान और आम्रवन लगाया, और इसी सब कारणों से हम तालाबों की नगरी कहते हैं आपको किस शहर को? रतनपुर शहर को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसका? रत्नदेव प्रथम का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 3 राजाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। इसके बाद हम चौथा राजा देखते हैं रतनपुर शाखा का, जिसका नाम है हमारा पृथ्वीदेव प्रथम। क्या नाम है भाई? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे से फैक्ट देखिए। पृथ्वीदेव प्रथम ने आपका ये प्रभावित थे किला से, प्रभावित थे किससे? किला से, जो किला है आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भाई? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक किला है जिसको चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला भारत के मजबूत किलों में से एक माना गया है आपका। तो याद रखना है आपका, ये प्रभावित थे राजस्थान के किला से, चित्तौड़गढ़ के किला से। इसी कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इन्होंने एक किला निर्माण कराया, जिस किला को हम कहते हैं आपका लाफागढ़ का किला। किसका किला भाई? लाफागढ़ का किला निर्माण कराया। और लाफागढ़ का किला हमारा कहाँ पे है जी? कोरबा आपका जिले क्षेत्र में है। ठीक है, तो याद रखना है इन्होंने आपका प्रभावित थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किला से, इसी कारण अपने क्षेत्र में किला निर्माण कराया, लाफागढ़ का किला। इसी कारण लाफागढ़ के किला को हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ की संज्ञा दी जाती है किस किला को? लाफागढ़ के किला को, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? हमारे पृथ्वीदेव प्रथम है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका सिविल सर्विस और आप अन्य एग्जामों में कि लाफागढ़ के किले का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने किया है। लाफागढ़ का किला कहाँ है? तो कोरबा में है। लाफागढ़ का किला किस किले से प्रभावित है? तो चित्तौड़गढ़ के किले से। और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लाफागढ़ के किला को दी जाती है, जो कि एक मजबूत किलों में से एक माना गया है। इसके बाद इसी लाफागढ़ के किले में इन्होंने भी आपका महिषासुर मर्दनी का मंदिर निर्माण कराया। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, कलिंग राज ने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किया था तुमान में, लेकिन लाफागढ़ क्षेत्र में आपका किसने महिषासुर मर्दनी का निर्माण किया है? तो आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने किया है। ये जो लाफागढ़ का किला है, लाफागढ़ का किला, यह मुख्य रूप से 3 द्वार है। इसमें कितने द्वार है भाई? 3 द्वार है। किला का रूप दे देते हैं इसको। और लाफागढ़ के किले में मुख्य रूप से 3 द्वार है, 3 प्रवेश केंद्र है इसके, और तीनों प्रवेश केंद्र को अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कि इसको मेनका द्वार कहा गया है, मेनका द्वार, इसको सिंह द्वार कहा गया है, और इसको हुंकार द्वार कहा गया है। तो व्यापम में एक बार पूछा गया था कि आपका लाफागढ़ के किले के प्रथम किले का क्या नाम, प्रथम मुख्य द्वार का क्या नाम रखा गया है? तो
मेनका द्वार नाम रखा गया है, और अन्य आपके क्या क्या नाम है, सिंह द्वार और क्या है, हुंकार द्वार। तो आप इसको याद रखना, लाफागढ़ के किले में कितने द्वार, 3 द्वार। कौन कौन से, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेनका नाम की जो एक लड़की है वह आपका हुंकारती है, किसके समान, शेरनी के समान। ठीक है भाई, याद रखने में कुछ कोटेशन रहता है, कुछ आपका कोरिलेशन रहता है, जिसके माध्यम से लॉन्ग टाइम तक वो आपका शब्द याद रहता है। तो मेनका नाम की जो आपका एक लड़की है वह सिंह के समान क्या करती है, हुंकारती है। ठीक है, याद रखने का यही तरीका है। तो लाफागढ़ के किले में कितने द्वार हो गए, सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुंकार द्वार, 3 द्वार है। ठीक है, और पृथ्वीदेव प्रथम के बारे से देखिए। पृथ्वीदेव प्रथम ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे इनके 3 अभिलेख मिले हैं, 3 अभिलेख मिले हैं। रायपुर अभिलेख, लाफा अभिलेख और अमोदा ताम्रपत्र। तो इनके 3 ताम्रपत्र कह सकते हैं, या 3 अभिलेख, या आप शराब के हैं, 3 ताम्रपत्र के हैं। चलिए, 3 ताम्रपत्र मिले हैं, रायपुर ताम्रपत्र, लाफा ताम्रपत्र और अमोदा ताम्रपत्र, जिसमें से लाफा ताम्रपत्र में इनको 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है। 21,000 गांवों का क्या बताया गया है, स्वामी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका किस कलचुरी राजा को किस अभिलेख में पृथ्वी आपका 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है। तो आपका लाफा ताम्रपत्र में इन्हें 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है, इन्हें पृथ्वीदेव प्रथम को। और ये इनके बारे से फैक्ट है कि इन्होंने उपाधि धारण की थी, इनकी उपाधि है सकल कोसलाधिपति की। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि पृथ्वीदेव प्रथम आपका क्या उपाधि धारण किया था। तो कौन सी उपाधि है भाई, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी किस व्यक्ति ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कंटेंट को आपका संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा, और सिविल सर्विस के लिए या अन्य आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हमें आपकी चीज़ें पकड़ में आएंगी। तो कुछ कुछ फैक्ट ही रहते हैं हम लोग। इन्होंने उपाधि धारण की सकल कोसलाधिपति का, इनके 3 ताम्रपत्र मिले हैं, रायपुर, अमोदा और आपका लाफा से। और लाफागढ़ के आपका ताम्रपत्र में 21,000 गांवों का क्या कहा गया है, स्वामी की संज्ञा दी गई है। ये प्रभावित थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले से, और इसी कारण इन्होंने छत्तीसगढ़ में आपका एक किला निर्माण किया जिसका नाम लाफागढ़ का किला है। इसका अन्य आपको क्या संज्ञा दी गई है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। इसमें 3 द्वार है, सिंह द्वार, हुंकार द्वार, मेनका द्वार। यहीं पर महिषासुरमर्दिनी का मंदिर निर्माण कराया। इन्होंने उपाधि धारण की सकल कोसलाधिपति की। और पृथ्वीदेव प्रथम ने बहुत से तालाब निर्माण किए थे रतनपुर में। कहाँ पे भाई, रतनपुर में तालाब निर्माण किए थे, क्योंकि तत्कालीन उनकी राजधानी है। तो इस सब चीजों को आप याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे से, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 5वां राजा है जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम, चलिए जाजलदेव प्रथम के बारे से देखते हैं। जाजलदेव प्रथम के भी बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे। चलिए, जाजलदेव प्रथम, देखिए जाजलदेव प्रथम के बारे से। जाजलदेव प्रथम ने एक शहर का निर्माण किया, जिस शहर को हम जानते हैं आज जांजगीर के नाम से। किसके नाम से, जांजगीर के नाम से जिसको हम जानते हैं। उस शहर के निर्माणकर्ता कौन है भाई,
जाजलदेव प्रथम थे। इसी कारण कई जगहों पे देखे होंगे जांजगीर का कई जगहों पे बोर्ड में नाम लिखा रहता है जाजल नगरी में आपका स्वागत है। जाजल नगरी में आपका क्या है, स्वागत है, क्योंकि जांजगीर का पुराना नाम रह चुका है क्या, जाजल नगरी, है ना। तो याद रखना है हमें, इन्होंने शहर निर्माण किया जिस शहर का नाम जांजगीर है, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें, जाजल नगरी नाम मिलता है, जिसके निर्माणकर्ता कौन है, जाजलदेव। और जाजल नगरी या जांजगीर में इन्होंने एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया था। एक विष्णु मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया है, कहाँ पे भाई, जाजल नगरी में। हमारे जाजलदेव की याद में ही जांजगीर शहर में जाजलदेव महोत्सव मनाया जाता है। जाजलदेव क्या मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को पटवारी में पूछा गया था कि जाजलदेव महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो याद रखना है कौन सा शहर है, जांजगीर है, और किस कलचुरी शासक से रिलेटेड है, जाजलदेव प्रथम से रिलेटेड है। जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। क्या कराया था भाई, जीर्णोद्धार कराया था। किसके, पाली के शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। पाली कोरबा क्षेत्र है ना। तो पाली के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करता कौन है, हमारे जाजलदेव प्रथम है। और पाली के शिव मंदिर के निर्माण करता कौन थे जी, पाली का शिव मंदिर 9वीं शताब्दी में किसने बनाया था, एक राजा पढ़े हैं हम लोग, बाण वंश का राजा था जयमेव, या उसी का नाम है विक्रमादित्य। उन्होंने ही 9वीं शताब्दी में आपका पाली का शिव मंदिर निर्माण किया। और लगभग आपका 11वीं 12वीं शताब्दी में आपका जाजलदेव प्रथम ने इसका क्या किया है, जीर्णोद्धार किया है। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है, पहले अब 200 साल 300 साल पहले बना है हमारा जो मंदिर, वह मंदिर आगे चल के जर्जर हो जाता है, उसमें टूट फूट हो जाती है, तो उसका पुनः रूप से आपका निर्माण कराया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, जीर्णोद्धार। ठीक है। तो जाजलदेव ने आपका पाली के शिव मंदिर का क्या किया है, जीर्णोद्धार कराया है। और पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता भी याद रखना है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसके निर्माणकर्ता कौन थे जी, जयमेव थे। इसी का नाम विक्रमादित्य भी मिलता है हमें। ये कौन से वंश के व्यक्ति थे, बाण वंश के व्यक्ति थे, याद रखना है हमें। तो पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता जयमेव विक्रमादित्य थे, बाण वंश के, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। और पाली के शिव मंदिर का 12वीं या 11वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार कराया है किस व्यक्ति ने, जाजलदेव प्रथम ने। जाजलदेव प्रथम ने इनकी जो मूल शाखा त्रिपुरी है ना, उसका इन्होंने विरोध किया। त्रिपुरी शाखा का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है जाजलदेव प्रथम ने। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनकी जो मूल शाखा त्रिपुरी है, उसका सर्वप्रथम विरोध करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो जाजलदेव प्रथम है हमारा। तो मूल शाखा त्रिपुरी का इन्होंने विरोध किया, और इनके विरोध में इन्होंने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि है, गज शार्दुल का। किसका, गज शार्दुल का उपाधि धारण किया है जाजलदेव प्रथम ने। गज शार्दुल का अर्थ होता है हाथियों को मारने वाला, हाथियों को मारने वाला। हम लोग देखे थे आपका कलचुरी वंश की बोलते क्या नाम था, गजलक्ष्मी, मतलब हाथियों की पूजा करते थे कौन लोग, कलचुरी लोग। लेकिन जाजलदेव प्रथम ने उन्हीं हाथियों को मारने वाला क्या धारण किया है, उपाधि धारण किया है। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने अपनी त्रिपुरी शाखा का क्या किया है, विरोध किया है। और इन्होंने हाथियों को मारने वाला भी कहा है, और इन्होंने क्या उपाधि है, श्रीमद जाजलदेव का भी कहा गया है इनको।
तो याद रखना है इनकी उपाधि क्या है, गज शार्दुल, और एक और उपाधि क्या है, श्रीमद जाजलदेव। और गज शार्दुल और श्रीमद जाजलदेव इनके सिक्कों में भी मिलता है। इन्होंने जो सिक्का चलाया उन सिक्का में एक तरफ श्रीमद जाजलदेव लिखा है, श्रीमद जाजलदेव है ना, और एक तरफ आपका गज शार्दुल, हाथियों को मारता हुआ चित्र मिला है, हाथियों को मारता हुआ क्या मिला है, चित्र मिला है। तो याद रखना हमें आपका जाजलदेव प्रथम ने आपका श्रीमद जाजलदेव की उपाधि प्रदान की है अपने आप को, और इन्होंने सिक्कों में श्रीमद जाजलदेव और हाथियों को मारने वाला चित्र आपका अंकित कराया है। जाजलदेव प्रथम की आपका लड़ाई हुई थी, इसी समय हमारे बस्तर क्षेत्र में आपका एक वंश चल रहा था, बस्तर क्षेत्र में, जिस वंश का नाम है आपका छिंदकनाग वंश। और छिंदकनाग वंश का एक राजा था सोमेश्वर प्रथम। क्या नाम है, सोमेश्वर प्रथम। तो याद रखना है हमें जाजलदेव प्रथम की लड़ाई हुई थी बस्तर क्षेत्र में छिंदकनाग वंश के राजा किससे, सोमेश्वर प्रथम से, और सोमेश्वर प्रथम को इन्होंने परास्त कर दिया था। जाजलदेव प्रथम ने आपको किसे परास्त कर दिया, सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर दिया, और सोमेश्वर प्रथम के रानियों और माताओं को बंदी बना दिया था। क्या बना लिया था, बंदी बना दिया था पूर्ण रूप से। सोमेश्वर प्रथम की रानियों सहित उनके माताओं सहित उनको बंदी बना लिया गया था। फिर आपका सोमेश्वर प्रथम की माता का नाम था गुंडमहा देवी। क्या नाम था, गुंडमहा देवी। और गुंडमहा देवी के आपका कहने पर जाजलदेव प्रथम ने आपका इनको फिर से मुक्त कर दिया था। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जाजलदेव प्रथम ने आपका किस छिंदकनाग वंशी राजा को परास्त किया है, तो सोमेश्वर प्रथम को परास्त किया है, और सोमेश्वर प्रथम के रानियों सहित उनके माताओं सहित इनको बंदी बना लिया गया था। इनकी माता का नाम गुंडमहा देवी है। गुंडमहा देवी के कहने पर जाजलदेव प्रथम ने मुक्त कर दिया था किसको, सोमेश्वर प्रथम को। एक चीज और याद रखना है हमें, इनकी एक लड़ाई और एक व्यक्ति को हराए थे इन्होंने, जिसका नाम था आपका स्वर्णपुर का भुजबल। स्वर्णपुर का कौन था, भुजबल। तो इन्होंने कह सकते हैं, एक तो इन्होंने छिंदकनाग वंशी राजा सोमेश्वर प्रथम को परास्त किया, और एक आपका स्वर्णपुर के भुजबल को परास्त किया। ठीक है भाई, तो चलिए इसको आप कीजिए। जाजलदेव प्रथम आपका इस सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जांजगीर शहर का निर्माण किया, जाजलदेव महोत्सव बनाते हैं। जांजगीर शहर में आपका विष्णु मंदिर है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है ना। इन मूल शाखा त्रिपुरी से विरोध किया, उपाधि धारण की, गज शार्दुल हाथियों को मारने वाला, और श्रीमद जाजलदेव अपने सिक्कों में श्रीमद जाजलदेव हाथियों को मारने वाला चित्र अंकित कराया। इनकी लड़ाई हुई है आपका बस्तर क्षेत्र में, आपका शासन कर रहे छिंदकनाग वंशी किससे, सोमेश्वर प्रथम से। सोमेश्वर प्रथम को परास्त करके रानियों और माताओं सहित उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आपका गुंडमहा देवी जो कि सोमेश्वर प्रथम की माता है, उनके कहने पर आपका छोड़ दिया था आपको इन लोगों को किसने, जाजलदेव प्रथम ने। इनकी लड़ाई स्वरपुर के भुजबल से भी हुई थी, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इस वंश का आगे हम कंटिन्यू वीडियो पर आपका देंगे। ये प्रश्न जाजलदेव के बारे से CGPSC में 2018 में भी आया था कि जाजलदेव प्रथम की उपलब्धियों को आपका विवरण कीजिए। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके तैयारी में आपका सहायता कर सकें और आपकी चयन में आपका सहायता कर सकें। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।